नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चार्ट पैटर्न की, आइलैंड रिवर्सल। नाम सुनने में जितना अच्छा लगता है ये उतना ही ट्रिकी भी हो सकता है। तो जब ये चार्ट पर दिखता है तो लगता है कि अरे वाह क्या मौका मिला है। लेकिन असल में इसमें एक छिपा हुआ खतरा भी है। अगर सावधानी न बरती जाए तो यह एक बहुत बड़ा जाल बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन जालों से बचें कैसे, और यही हम आज समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन धोखेबाज पैटर्न्स को फिल्टर करके सिर्फ उन पर फोकस करें जिनमें जीतने की संभावना सच में ज्यादा हो। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एक असली आइलैंड रिवर्सल पैटर्न आखिर दिखता कैसा है, इसके जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई द्वीप यानी आइलैंड जमीन से पानी के जरिए अलग होता है ना? बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग में ये पानी दो प्राइस गैप्स होते हैं। पहला गैप आपको आइलैंड पर ले जाता है और दूसरा वापस जमीन पर। और सबसे जरूरी बात, जो गोल्डन रूल है, वो ये है कि ये दोनों गैप्स लगभग एक ही प्राइस लेवल पर होने चाहिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो चार्ट पर इसे ढूंढना कैसे है? बहुत आसान है। सबसे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, ऊपर या नीचे जाता हुआ। फिर अचानक एक गैप आता है। इसके बाद प्राइस थोड़ी देर के लिए साइडवेज चलती है, जो हमारा छोटा सा आइलैंड बनाती है। और आखिर में एक और गैप आता है, लेकिन इस बार उल्टी दिशा में, जो हमें वापस मेन ट्रेंड पर ले आता है। और हाँ, इसके दो फ्लेवर आते हैं। एक है बुलिश आइलैंड बॉटम। ये एक डाउन ट्रेंड के बाद दिखता है और मानो कहता है चलो अब ऊपर जाने का टाइम है। दूसरी तरफ है बेरिश आइलैंड टॉप, जो एक अप ट्रेंड के बाद नजर आता है और एक गिरावट की चेतावनी देता है। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह हैं। तो सुनने में तो ये पैटर्न बड़ी कमाल के लगते हैं, है ना? पर क्या असलियत में भी ऐसा है? डेटा क्या कहता है? चलिए देखते हैं कि जब इन आइलैंड्स को बिना सोचे समझे ट्रेड किया जाता है तो नतीजा क्या होता है। और यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। जरा इन नंबर्स को देखिए। बेरिश टॉप्स में औसतन 17 से 23% की गिरावट देखने को मिलती है, जो ठीक ठाक है। लेकिन बुलिश बॉटम्स, यहाँ सिर्फ 21 से 23% की औसत बढ़त मिलती है। सच कहूँ तो ये कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। मतलब साफ है, हर आइलैंड पे खजाना नहीं मिलता। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी बिगड़ सकती है। इस टेबल पर नजर डालिए। एक बुल मार्केट में अगर सिर्फ 5% प्रॉफिट का टारगेट रखते हैं, तब भी फेल होने के चांस 18% हैं। और अगर आप 20% मुनाफे का सोच रहे हैं, तो फेलियर रेट बढ़कर 57% हो जाता है। ये तो बहुत ज्यादा है। साफ है कि हमें बेहतर पैटर्न खोजने का कोई तरीका चाहिए। तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सीक्रेट जो अच्छे पैटर्न को बाकियों से अलग करता है। हम इस भीड़ में से हीरा कैसे चुनें? तो हम अपनी जीत की संभावनाओं को कैसे सुधार सकते हैं? इन औसत परफॉर्म करने वाले पैटर्न्स को कैसे फिल्टर कर सकते हैं? जवाब, जैसा कि हमेशा होता है, डेटा में ही छिपा है। और ये रहा वो गेम चेंजर। सबसे बड़ा फिल्टर है पुल बैक। जिन पैटर्न्स में पुल बैक नहीं होता, वो 2 गुने से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप देखिए, बुल मार्केट में पुलबैक वाले पैटर्न्स औसतन 18% देते हैं और बिना पुलबैक वाले जबरदस्त 38%। ये फर्क बहुत बहुत बड़ा है। तो ये पुल बैक या थ्रो बैक आखिर है क्या चीज? सिंपल है। ये तब होता है जब प्राइस दूसरे गैप के बाद अपनी नई दिशा में आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस उसी गैप लेवल को छूने आती है। डेटा हमें बताता है कि हमें उन पैटर्न से बचना चाहिए जिनमें ये छोटी सी वापसी होती है। हमें एक क्लीन ब्रेकआउट चाहिए। यहाँ एक और जरूरी फिल्टर है, पैटर्न का आकार। ये काफी इंटरेस्टिंग है। बुल मार्केट्स में बड़े चौड़े आइलैंड्स बेहतर काम करते हैं, लेकिन बेयर मार्केट्स में इसका ठीक उल्टा होता है। वहाँ छोटे संकरे आइलैंड्स ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। मतलब मार्केट का माहौल क्या है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, काफी थ्योरी हो गई। चलिए अब इन सारी बातों को एक सिंपल, एक्शन लेने लायक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदलते हैं, जिसे असल में इस्तेमाल किया जा सके। ये 2 आसान नियम आपको कई गलत ट्रेड से बचा सकते हैं। पहला नियम, सब्र। पुल बैक के खत्म होने का इंतजार करें। दूसरा नियम, कन्फर्मेशन। जब तक प्राइस एक जरूरी ट्रेंड लाइन को पार करके उसके ऊपर या नीचे क्लोज न हो जाए, तब तक ट्रेड में एंट्री न करें। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये एक परफेक्ट उदाहरण है।
एक आइलैंड बॉटम बना, लेकिन फिर फेल हो गया। एक ट्रेडर जिसने जल्दबाजी की होगी, उसे नुकसान हुआ होगा। लेकिन अगर उसने नियमों का पालन किया होता और प्राइस के ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद होने का इंतजार किया होता, तो इस लॉस वाले ट्रेड से आसानी से बचा जा सकता था। यही इन नियमों की ताकत है। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। आइलैंड रिवर्सल्स अपने आप में एवरेज परफॉर्मर हैं। सबसे बड़ा बूस्ट तब मिलता है जब हम उन पैटर्न से बचते हैं जिनमें पुल बैक या थ्रो बैक होता है। पैटर्न का आकार भी मायने रखता है। बुल मार्केट में चौड़े और बेयर मार्केट में सकरे आइलैंड्स पर नजर रखें। और सबसे जरूरी, ट्रेड में घुसने से पहले कंफर्मेशन के लिए हमेशा ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करें। और हाँ, जाने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसे कोई फाइनेंशियल सलाह ना समझें। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से जरूर सलाह लें।